हेलो दोस्तों, मैं उषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रसोई स्वाद का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते की पकौड़ी, जिसे सोइना या कुछ लोग रिकोज भी बोलते हैं। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने अरवी का पत्ता ले लिया है। देखिए, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है और ये छोटे साइज़ के पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते मैंने नहीं लिए हैं। पकौड़ी कभी भी छोटे पत्तों से बनाएं, बड़े पत्ते अच्छे नहीं लगते पकौड़ी के लिए। अब दोस्तों, हम इस तरह से इसका डंठल काट लेंगे। देखिए, पहले इसका डंठल काट के निकाल देंगे, फिर इसके नीचे एक मोटा सा जो ये रेशा जैसा गया है, अब हम इसे भी धीरे से करके निकाल लेंगे। पूरी तरह नहीं करेंगे और आराम से करें, नहीं तो पत्ता फट जाएगा। देखिए, मैंने निकाल दिया और पत्ता बिल्कुल फटा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से है। इसी तरह से बाकी सभी पत्तों के भी हम एक एक करके सारे निकाल देंगे डंठल। दोस्तों, मार्केट में बड़े साइज के भी पत्ते मिलते हैं, लेकिन बड़े साइज के पत्तों से पकौड़ी तो जल्दी बन जाती है, लेकिन स्वाद इतना अच्छा भी नहीं होता और उस पत्तों से गले में थोड़ी सी अजीब सी चुनचुनाहट या खुजली सी होती है। इसलिए जहाँ तक हो उसे इस तरह से छोटे पत्तों से ही बनाएं, बड़े पत्ते बिल्कुल यूज ना करें। जब तक हम बात कर रहे थे, देखिए सारे डंठल मैंने काट लिए। इसे मैंने धुलकर साफ करके पहले से रख दिया था और सारे पत्ते डंठल काट के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब मैंने इसे एक साइड रख दिया। ये है उड़द दाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने 3 कटोरी, छोटी साइज की कटोरी थी, मैंने उस कटोरी के नाप से 3 कटोरी के करीब दाल लिया था और इसे भिगो दिया था। ये बिना छिलके वाला उड़द दाल है जो बिल्कुल फूल कर सॉफ्ट हो गया है। और 1 छोटी कटोरी करीब मैंने लिया था चावल, नॉर्मल कोई भी चावल जो आप घर में यूज करते हैं। इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पहले से भिगो के रख दिया था। अब दाल और चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। 3 से 4 पानी अच्छे से पहले हम धो लेंगे, फिर हम इसे मिक्सर की जार में डालकर इन दोनों को पीस लेंगे। पहले हम दाल पीस रहे हैं, फिर उसके बाद हम चावल पीसेंगे। इन दोनों को हमें एक साथ मिक्स करना है, चाहे तो आप एक साथ ही पीस सकते हैं, लेकिन मैं पहले दाल पीस रही हूँ, फिर चावल पीस के मिला दूंगी। देखिए, हमारा दाल और चावल का बैटर बिल्कुल पीस के तैयार हो गया है। पानी इसमें मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत पड़े तो चम्मच से 2-3 चम्मच ही पानी डालें, लेकिन पानी जितना कम डालेंगे उतना अच्छा बनता है, वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच से कम हींग, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, होममेड अचार मसाला आधा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच। अब इन सबको हमें मिक्स करना है। दोस्तों, अगर आपके पास अचार का मसाला ना हो तो आप इसकी जगह आम के अचार का जो मसाला आता है वही डाल सकते हैं। ये मैंने घर पे बना हुआ आम के अचार का मसाला डाला है। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो उसकी जगह पे आप नींबू भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें पहले अच्छे से मिला लें ताकि मसाले और नमक सब एक जगह कहीं इकट्ठा ना रह जाए। इसे अच्छे से मिक्स करें। 1-2 मिनट तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक मसाले सब आपस में मिल ना जाए दाल के साथ। चलिए, अब ये तैयार हो गया है, हम इसे एक साइड रख देंगे। अब हम लेंगे अरवी के पत्ते। किचन प्लेटफॉर्म को मैंने पहले अच्छे से साफ कर लिया था। अब इसी पर हम एक एक पत्ता करके रखते जाएंगे। पत्तों को कभी भी उल्टा करके रखें। हाथ में हम लेंगे थोड़ा सा दाल और इसे अच्छे से एक पतला लेयर जैसा हम फैलाते जाएंगे। देखिए, हाथों से अच्छे से फैलाएं और चारों तरफ लगाएं। एक एक पत्ते को एक दूसरे पे रखते हुए एक रोल जैसा हमें बनाना है, इसलिए हमें इसका राउंड बनाना है। ऐसे पत्तों को आपस में चिपकाएं, छोटा बड़ा। अगर पत्ता ज़्यादा छोटा है तो उसे बाद में लगाएं और थोड़े बड़े साइज के पत्तों को पहले नीचे रखें ताकि नीचे के पत्तों का एक बेस जैसा बन सके। अब एक एक करके हम इसी तरह से छोटे बड़े पत्तों को देखते हुए सेट करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके दाल का पेस्ट लगाते जाएंगे
बहुत ज़्यादा भी ना लगाएं, एक पतला लेयर जैसा हमें लगाना है जिससे पत्ते अच्छे से आपस में चिपक जाएं। दोस्तों जब तक हम ये कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, ये भी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जब तक हम आपसे बात कर रहे थे, मैंने एक दूसरे पत्ते के ऊपर रखते हुए एक ऐसा राउंड टाइप का बना लिया है। ज़रूरी नहीं है कि इसे कोई शेप ही दे, बस एक दूसरे पे रखते हुए परत सा बनाना है क्योंकि हम इसे राउंड करेंगे। अब देखिए सारे पत्ते मैंने सेट कर दिए हैं। एक छोटा पत्ता मैंने साइड में और लगा दिया। अब हम इस पत्तों को रोल करेंगे, इसलिए पहले साइड से, किनारे किनारे से और आगे से थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से मोड़ देना है और दाल लगा दीजिए ताकि पत्ते आपस में चिपके रहें, वरना पत्ते खुल जाएंगे। साइड के हिस्से को भी इस तरह से दबा दें, दोनों तरफ से दबाएं और थोड़ा थोड़ा सा दाल लगाते चलें और आपस में इस तरह से हाथों से दबा दें ताकि पत्ते अच्छे से चिपक जाएं। अब इस तरह से आगे की साइड थोड़ा सा दबा के और टाइट एक रोल बनाएंगे। धीरे धीरे इसे रोल बनाएं और रोल करते हुए हमें पूरा एंड तक ले जाना है। आराम से बनाएं वरना पत्ते टूट जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें रोल तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों हमारा रोल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी रोल तैयार कर लेंगे। बाकी रोल भी तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम एक प्लेट लेंगे, इसमें से एक रोल हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। अब हमें मीडियम साइज के पीसेस में इसे कटिंग करना है, ना बहुत पतला और ना बहुत मोटा। अभी रोल जो खुल जा रहे हैं कोई बात नहीं, बाद में हम इसमें एक्स्ट्रा दाल लगाकर इसे ठीक से सेट कर देंगे। पहले एक एक करके सारे पीसेस कटिंग कर लिए। इस समय ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे बहुत संभाल के कटिंग करें। मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ। इसी तरह से सारे रिक्वेस्ट के पीसेस को हम पहले कटिंग कर लेंगे। सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं, देख सकते हैं आप चाहें तो और पतला कर सकते हैं, मैंने थोड़ा मोटा साइज का कटिंग किया है। अब एक कढ़ाई में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था क्योंकि हमें इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा जालीदार प्लेट ले लिया है। अब इसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालकर हल्का से इसे हम ग्रीस कर लेंगे। हाथों से अच्छे से पूरी तरफ हम तेल को फैला देंगे ताकि प्लेट में चिपके ना रिक्वेस्ट। देखिए अभी अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब इसे हम इसी कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। अब इसे रखने के बाद हम इस पे ये जो रिक्वेस्ट की छोटे छोटे टुकड़े हमने कटिंग किए थे, इस पे ऐसे दाल लगाते हुए ऐसे रखते जाएंगे और ऊपर से भी हम इस पे दाल लगा देंगे। मतलब हमें आगे और पीछे दोनों साइड से इस पे दाल ऊपर से लगाना है। दोस्तों सारे पीसेस में हल्का हल्का सा दाल लगाते चलें, इससे ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये खुलता भी नहीं है। इसी तरह से सारे पीसेस हम पहले सेट कर लेंगे। देखिए मैंने बना लिया। अब इसे एक प्लेट से हम ऐसे ढक देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से स्टीम करेंगे। 10 मिनट हो गया है, एक बार हम खोल के इसे चेक कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है जैसा हमें चाहिए था। गैस का फ्लेम स्लो करके पहले हम इस प्लेट को नीचे उतार देंगे ताकि 1-2 मिनट में ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो बड़ी आराम से ही ये प्लेट से निकल जाएगा। देखिए रिक्वेस्ट कितनी आराम से निकल रहा है, बस पलटे की सहायता से इसे नीचे से ऐसे उठाते ही निकल गया। लेकिन दोस्तों ये अभी भी बहुत गर्म है।
अब हम इसे प्लेट में रख के इसे ठंडा कर देंगे। देखिए ठंडा होके ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अगर आप ऑयल नहीं खाते हैं तो आप इसे इसी तरह खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप इसे तलकर ही खाएं, आप इसे बिना तले ही ऐसे स्टीम वाला भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन इसे अगर हम तल देते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरा बनता है। इसलिए आधा रिक्वच मैं तलकर बना रही हूँ और आधा रिक्वच मैं स्टीम वाला ही रहने दूँगी। आपको जैसा रखना है आप वैसा रखें और खाएं। देखिए कढ़ाई में जितना आ सकता था मैंने उतना डाल दिया है। अब ये एक साइड से लाल हो गया है। अब हम इसे धीरे धीरे करके पलट देंगे और दोनों साइड से हमें लाल होने तक अच्छे से तलना है। पलटकर आप दोनों तरफ से तलें। दोनों साइड से पलटते हुए हमें तब तक इसे तलना है जब तक दोनों साइड एकदम लाल और क्रिस्पी ना हो जाए। दोस्तों इसे अच्छे से लाल करें, जितना अच्छा से लाल होगा उतना ही कुरकुरा बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्वच बिल्कुल लाल हो गया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों हम इसे तुरंत का तुरंत नहीं निकालेंगे, कढ़ाई में थोड़ा देर रोक रोक के निकालेंगे। इससे रिक्वच में जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेंगे वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। कभी भी ऑयली चीज़ों को एक साथ बिल्कुल ना निकालें, उसे थोड़ा रुक रुक के निकालें। इसी तरह से हम सारे पीसेस को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। देखिए सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रिक्वच खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और ये बिल्कुल गर्म है। तो चलिए अब फटाफट से हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।